केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। इंडिगो की बढ़ती उड़ान कैंसिलेशन और ऑपरेशन गड़बड़ी को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की जाएगी और कुछ स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। इस निर्णय के बाद 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक करीब 7,30,655 रद्द की गई पीएनओस के लिए 745 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। बताया गया है कि पिछले 7 दिनों में इंडिगो की 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्रियों को देश भर में भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। आज की संसद की बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा में पहले दिन का विषय होगा चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। विपक्ष इस बहस के दौरान एसआईआर के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, वोट चोरी और फेरबदल अभाव जैसे आरोप उठाएगा। इसके साथ ही विरोधी दल उन कथित मौतों या आत्महत्या मामलों पर सवाल करेंगे जिनमें नाम आए हैं। ऐसा आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षित कराने के दबाव व जिम्मेदारी से कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ प्रभावित हुए हैं। वहीं सरकार पक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ सांसदों को बहस में उतारने की तैयारी कर रही है, जो एसआईआर और सुधारों की प्रक्रिया की वकालत करेंगे। कुल मिलाकर आज संसद में एसआईआर, विशिष्ट मतदाता सूची पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता, चुनाव सुधारों और मतदाता अधिकारों को लेकर हंगामा और सियासी द्वंद्व के पूरे आसार हैं और ये बहस देश की चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए अहम रुख तय कर सकती है। आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे। कल लोकसभा में हुए पहले दिन के विमर्श में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने इतिहास में वंदे मातरम का अपमान किया। 1937 में इसके कुछ छंद हटाए गए थे, जिसके कारण ये गीत टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोकसभा में पीएम के बयान के बाद अब राज्यसभा में उसी परिप्रेक्ष्य में बहस वंदे मातरम की ऐतिहासिक महत्ता, उसके गायन स्वरूप और राष्ट्रीय एकता भाव पर गहन बहस होने की उम्मीद है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडरों में कथित अनियमितताओं के मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस आरोप पत्र में सत्येंद्र कुमार जैन, जो उस समय दिल्ली के जल मंत्री तथा डीजेबी अध्यक्ष थे, के साथ साथ तत्कालीन सीईओ, चीफ इंजीनियर, एक मेंबर और निजी ठेकेदार कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। ईडी का कहना है कि प्राइवेट कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड ईईपीएल को फायदेमंद बनाने के लिए टेंडर की शर्तें उस प्रकार तय की गई कि केवल ईईपीएल की तकनीक आईएफएस विद फिक्स्ड मीडिया स्वीकार हो सके, जिससे वह एकमात्र योग्य बोलीदाता बची। इससे उस कंपनी को 6.73 करोड़ रुपए रिश्वत तथा 9.96 करोड़ रुपए का अवैध लाभ हुआ। कुल मिलाकर लगभग 17.70 करोड़ रुपए की कथित आपराधिक आय की मान्यता दी गई है। इसके अलावा चार्जशीट के साथ ईडी ने आरोपियों के लगभग 15.36 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच भी किया है। पटना में दानापुर इलाके के गोला रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस के अनुसार कार रॉन्ग साइड से आई और करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरी। पहले एक कुत्ते पर टक्कर हुई, उसके बाद 4 लोगों को एक साथ कुचला और अंत में एक पुरुष यानी 7 वर्षीय चांसी राय वाहन के नीचे आ गया। चांसी राय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 5 अन्य गंभीर रूप से घायल, जिन्हें तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वीडियो और गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल के बेलदांगा या रेजिन नगर में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के लिए नींव रखे जाने के बाद दान संग्रह अभियान शुरू हुआ था। उस दौरान 11 दान पेटियां या बॉक्स नकद चंदे से भर गई, जिसकी इतनी बड़ी मात्रा थी कि नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 पेटियों व एक बोरी से अब तक लगभग 37.33 लाख रुपए नकद गिने जा चुके हैं और ऑनलाइन दान क्यूआर कोड के माध्यम से लगभग 93 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल दान राशि अब तक करीब 1.30 करोड़ हो चुकी है। दान गिनने का काम करीब 30 लोगों की टीम ने किया और ये प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी और नोट गिनती मशीन की मदद से लाइव की गई, ताकि पारदर्शिता दिखाई जा सके। हालांकि अभी 7 पेटियां सील हैं, उन्हें खोला जाना बाकी है, इसलिए वास्तविक दान राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के किसानों को भारत से सस्ता चावल आयात होने की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सीधे कहा कि भारत को अमेरिका में चावल डंपिंग नहीं करनी चाहिए। इस कारण उन्होंने भारत समेत उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने ये कदम अमेरिकी किसानों की ओर से बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया है। उनका मानना है कि सस्ते आयात के कारण घरेलू किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं।
साथ ही उन्होंने एक $12 बिलियन राहत पैकेज का भी ऐलान किया है ताकि उन किसानों की मदद की जा सके जो आयात चावल की डंपिंग की वजह से प्रभावित हुए हैं। आमोरी प्रीफेक्चर उत्तर जापान के समुद्री तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर रात करीब 11:30 बजे जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी जेएमए के अनुसार 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी गहराई करीब 50 से 54 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद पहले सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अनुमान था कि 3 मीटर तक लहरें आ सकती हैं, इसलिए होकाइडो, आओमोरी और इवाते तटवर्ती जिलों में लगभग 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने का आदेश दिया गया। बाद में सुनामी की चेतावनी को कम करके सलाह में बदल दिया गया, क्योंकि तट से मिली लहरें अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंची। अधिकतम 40 से 70 सेंटीमीटर तक दर्ज की गईं। अभियानों और राहत कार्यों के बीच प्रशासन ने नागरिकों को अगले कुछ दिनों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि भूकंप के बाद झटके आने की संभावना है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति की भारत आने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दौरा जल्दी ही हो सकता है, संभवतः जनवरी 2026 में। हालांकि वर्तमान में कोई फाइनल तिथि तय नहीं हुई है। दोनों देशों की सरकारें तारीख को लेकर बातचीत कर रही हैं। भारत क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 5 मैच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। विशेष रूप से घरेलू फैंस के लिए ये मुकाबला इसलिए अहम है क्योंकि अफ्रीका ने भारत में पिछले 10 साल में किसी T20 सीरीज में जीत नहीं दर्ज की। यानी इस सीरीज में अगर अब दक्षिण अफ्रीका जीत पाई तो ये एक लंबा सूखा टूटेगा। इस बीच भारत की टीम को मजबूती हासिल हो सकती है, क्योंकि चोट से उभर चुके शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। आज का मौसम 9 दिसंबर 2025 को भारत में मौसम विविधतापूर्ण बना हुआ है, जहां उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में घना कोहरा, शीतल लहर और ठंड का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सी और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सी रहने का अनुमान है। सुबह कोहरा और धुंध छाई रहेगी और तेज हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती हैं। मुंबई में गर्मी अधिक रहेगी, 23 से 32 डिग्री सी, कोलकाता में 18 से 27 डिग्री सी के साथ नमी, चेन्नई में 24 से 28 डिग्री सी तथा लखनऊ, पटना जैसे शहरों में 10 से 26 डिग्री सी तापमान के बीच कोहरा प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 48 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 10 दिसंबर से शुरू होकर प्रभाव डालेंगी। ट्रैवलर्स को कोहरे के कारण सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।